प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब जिब्रिश हो रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था और मेरे माथे पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे कि फट जाएगा। और बहुत सालों से कुंडली यहाँ तक आ जाती है और बहुत घूमती है ऐसे ऐसे ना। यह जो अनुभव हुआ अच्छा अनुभव हुआ। अभी जो यह क्रोध प्रक्षालन की सिद्ध क्रिया हुई, तो क्रोध के बाद में यदि क्रोध ठीक से कर लिया जाए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति पे तो निकाल नहीं रहे, है ना, तो क्रोध करने के बाद में अब मानसिक तौर पर उन सभी के प्रति निकाल रहे हैं जिनके प्रति हमारी शिकायत है, कंप्लेंट है। उसके बाद रोना आता है, स्वाभाविक है रोना। देखो, तुम कहीं घर में भी झगड़ा करो, कहीं भी झगड़ा करो, खूब झगड़ा कर लो, खूब झगड़ा कर लो, खूब क्रोध में आ जाओ, लेकिन बाद में जब क्रोध शांत होता है ना, तो क्रोध शांत होने के बाद में थोड़ा रोना सा आता है। कुछ लोग ठीक से रो लेते हैं, कुछ ठीक से नहीं रो पाते हैं, लेकिन रोने का भाव बनता है। अच्छा, कितना भी हो जाए, क्रोध कभी ना कभी तो शांत होगा। जब शांत होगा तो फिर गिल्ट भी आता है कि क्यों क्रोध कर लिया हमने, है ना। हो सकता है किसी का क्रोध शांत होने में बहुत समय ले, किसी का 2 मिनट में हो जाए, किसी का 10 मिनट में हो जाए, किसी का आधे घंटे में हो जाए, किसी का 1 घंटे में हो जाए, किसी का कई दिनों तक चले, है ना। क्रोध को बहुत लंबा जिए, लेकिन जब भी क्रोध शांत होगा तो फिर गिल्ट आता है और जो है रोना आता है। क्यों? क्योंकि कभी न कभी समझ में आता है, भीतर प्रज्ञा तो है, कभी न कभी समझ में तो आता है कि क्रोध जो है उसका करने का कोई भी जेन्युइन कारण था ही नहीं। कोई भी जेन्युइन कारण नहीं था क्रोध का। हम उसे जेन्युइन साबित करते, जब तक साबित करते रहेंगे उस कारण को, तब तक क्रोध बना रहेगा, तब तक क्रोध बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जेन्युइन है जी कारण। तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब आग्रहपूर्ण हो रहे हैं, उस आग्रह से क्रोध बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। और जैसे ही वह आग्रह विसर्जित होगा, ठंडा होगा, तो हमें लगेगा हमने क्रोध किया क्यों, क्यों करना चाहिए था, है ना। तो वह किसी को जल्दी समझ में आएगा, किसी को देर से समझ में आएगा, है ना। और भीतर ऐसा बहुत कुछ भरा पड़ा रहता है। तो क्रोध के जो कारण हैं, क्रोध के कारण है कि मैं कुछ चाहता हूं और अगले किसी व्यक्ति ने पूरा नहीं किया, तो उस व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है ना, कि मैंने जैसा चाहा था वैसा इसने किया नहीं, या मैं जिस प्रकार से इस व्यक्ति के बारे में सोचता था वैसा यह निकला नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए था और मेरे हिसाब से नहीं है, तो मुझे क्रोध आ गया जी, मेरा दिल टूट गया जी, मेरा यह हो गया जी। मतलब हम अदर ओरिएंटेड हैं, मतलब हम अपने से बाहर हैं, बहिर्मुख हैं, अदर ओरिएंटेड हैं, है ना। और इसी से जो है आदर्श बनते हैं, है ना। इसको हम लगातार बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आदर्शवाद को जियोगे तो सहज जीवन को नहीं जी सकते। मानवीय हो जाओ, मानवीय। देह है, काया है ना, तो देह काया मानव काया है, तो मानवीय हो जाओ कि मुझ में यह चीज़ें उठ रही हैं, मुझ में यह हो रहा है, अगले में भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मानवीय काया है। मुझसे गलती हो गई, अगले से भी हो सकती है, अगले से गलती हो गई, मुझसे भी हो सकती है, अरे आज नहीं हुई कल होगी, है ना। तो गलती और वह सब जो है वो तो हमारी धारणा के हिसाब से, उसने गलत किया मेरी धारणा के हिसाब से, हो सकता है वो उतना गलत हो भी ना जितना तुम सोच रहे हो, और हो सकता है गलत हो ही ना, ये तुम्हारी धारणा है ना। तो सही गलत जो है धारणा के अनुसार है। अब उसमें देखो कि कुछ व्यवहारिक सत्य हैं, कहीं पर
कहीं पर व्यवहारिक सत्य के रूप में क्रोध दिखाना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार कहीं क्रोध दिखाना पड़ता है, क्योंकि अंदर से यदि हम जैसा हमारे भीतर नहीं और वैसा ही रखेंगे तो उस परिस्थिति में जो अनिवार्य एक आवश्यक भूमिका है, ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ है वो शायद वैसी नहीं हो पाए, तब अलग बात है। लेकिन जो है किसी व्यक्ति से वैसी कोई परिस्थिति है भी नहीं और हम कुछ विशेष अपेक्षा रखते हैं और वह विशेष अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। अपेक्षाएं तो बहुत लोगों से हैं, है ना, इससे है उससे है। अच्छा, एक और बात है कि हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा उससे पूरी नहीं हो रही है, हम उस पर क्रोध करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो हम किसी दूसरे पे क्रोध निकाल देंगे, है ना, कि जो कमजोर है उस पर निकाल देंगे, या फिर उसको अंदर पिए रहेंगे, जहर बनाते रहेंगे। और क्रोध पैदा क्यों हुआ है? हमारी धारणा के कारण पैदा हुआ है। अगले व्यक्ति के कारण क्रोध नहीं, हमारी धारणा के कारण क्रोध पैदा हुआ है। क्रोध का कारण हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। क्रोध का कारण हमारे भीतर है, बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और वह भीतर फिर जहर बना रहा है। क्रोध जो है क्या कर रहा है? भीतर जहर बना रहा है। समझ लो, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। क्रोध का कारण तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। तुम बाहर कहां ढूंढते हो? बाहर तुम्हारे प्रोजेक्शंस हैं, कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी अपेक्षा अगले ने पूरी नहीं की, उसके कारण उसके प्रति क्रोध है। तुम्हारी अपेक्षा पूरा करने के लिए कोई बीइंग, कोई सोल नहीं आई है। कोई सोल इसलिए नहीं आई कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करे, तुम्हारे हिसाब से ही चले। दोनों के पीछे में कोई साम्य है तो ठीक है, वहां तक बात ठीक है। असाम्य है तो फिर ठीक है, शिकायत किस बात की है? तुम अपने रास्ते, वह अपने रास्ते। क्रोध क्यों करना? अपेक्षाएं क्यों रखना? आदर्शवाद क्यों पालना? आदर्शवाद को पालोगे, अब आदर्श के हिसाब से कोई व्यक्ति बैठा नहीं, नैतिकता के हिसाब से कोई व्यक्ति बैठा नहीं, तुम उसके प्रति शिकायत या क्रोध से भर जाओगे। और ये सारा विचलन तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम्हारे आदर्शवाद के कारण, तुम्हारी नैतिकता के कारण ये समस्या तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। इसका भोग तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम क्योंकि मानवीय नहीं हो ना, मानवीय रहो तो समस्या ना होगी ना। मानवीय रहो ना भाई, हर कोई मनुष्य है ना। मनुष्य है तो तुम्हारे जो अप एंड डाउन है वो हर मनुष्य का है कि अप एंड डाउन हो सकते हैं। तुम्हारे भीतर अप एंड डाउन हो सकते हैं, दूसरे के भीतर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? ऐसी अपेक्षा क्यों? मानवीय बनो ना, मानवीय बनो। मानवीय बनोगे तो सहज रहोगे। सारी सहजता तभी आएगी जब तुम मानवीय रहोगे, तभी तो प्रेम होगा ना। तुम यदि मानवीय नहीं रहोगे तो तुम प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते, तुम अपेक्षाओं से भरे रहोगे। इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम कौन से ठेकेदार पैदा होगे? हाँ, जो अस्तित्व में हो रहा है वह एक बड़ा खेल है, उसके अनुसार हो रहा है। बहुत बड़ा खेल है, पूरा अस्तित्व समझने वाले अस्तित्व ही खेल रहा है अलग अलग रूपों में। ठीक है ना? यह तुम्हारा लेसन यह है कि तुम्हें सिर्फ मानवीय होना है। तुम्हारा लेसन क्या है? तुम्हें मानवीय होना है, सहज होना है, सरल होना है। अपेक्षाएं नहीं पालनी है। अपनी अपेक्षाओं के सांचे में दूसरे को फिट करने की कोशिश नहीं करना है। अपनी अपेक्षा के सांचे में दूसरे को फिट करने की कोशिश नहीं करना है। कोई राजी हुआ तो ठीक, न राजी हुआ तो ठीक। स्वीकार कर लो ना दोनों परिस्थिति को, स्वीकार कर लो। तुम अपने रास्ते, वह अपने रास्ते। गुणा भाग न लगाओ। गुणा भाग लगाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट लेके चले जाओगे। इम्प्रिंट लोगे तो वह इम्प्रिंट जो है तुम्हारे साथ साथ चलता रहेगा। मतलब
तुम्हारा द्वंद्व चलता रहेगा। उस द्वंद्व में तुम पिसोगे, उस द्वंद्व में पिसोगे तो तुम्हारी साधना नहीं होने वाली, तुम्हारे जीवन की सफलता नहीं होने वाली। तुम्हारे जीवन की सफलता है जीवन मुक्त होना। तुम्हारे जीवन की सफलता है जीवन मुक्त होना, गुणा भाग नहीं, जीवन मुक्त होना है ना। समस्त विकारों को यथाभूत जानना है, यथाभूत जानना है। जो हो रहा है उसको यथाभूत जानना है ना। विकारों से लड़ना थोड़ी ना है। अरे विकार क्यों आया जी, विकार होना ही नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए विकार? अरे विकार ही शरीर चलाते हैं। शरीर तुम्हारा जो जिंदा है ना, विकारों के कारण जिंदा है, पता है? शरीर में विकार ना हो तो काया जी नहीं सकती, काया चल नहीं सकती। पांच तत्व की यह देही पांच विकारों से हांकी जाती है ना। तो किसी आदर्शवाद में मत रहना। और उन विकारों से यह देही चलती है तो उसमें जो अप एंड डाउन्स होते हैं उसमें लेसन्स छुपे होते हैं। वह तुम लेना जब सीख जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। लेसन नहीं लेना सीख पाओगे तो फिर चलते रहोगे, पढ़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब तक लेसन नहीं लोगे तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। लेसन लेना है ना, लेसन ही तो लेना है ना, लेसन लेने के लिए तो आए हो, है ना। तो यह देही पांच विकारों से हाकी जाती है, पांच तत्व से बनी है, पांच विकारों से हाकी जाती है। तो कैसा आदर्शवाद? तुम्हारा आदर्शवाद तुम्हारा होगा, दूसरे का आदर्शवाद दूसरे का होगा, और सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, सबके अपना अपने एक एक लिस्ट है आदर्शवाद की। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सही होगा, यह तो सही है और ऐसा है तो गलत है। तो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते तुम, क्योंकि आदर्शवाद को जी रहे हो। फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते तो परमात्मा कैसे हो जाओगे? क्योंकि परमात्मा तो फ्लेक्सिबिलिटी है, परम फ्लेक्सिबिलिटी, परम लचीलापन परमात्मा है। तुम लचीले हो नहीं, तुम कहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, यह आदर्शवाद है, इससे बाहर गए तो तुम गलत। समझे कि नहीं समझे? तुमने ऐसा किया मतलब तुम गलत, और तुमने हिसाब से चल रहे हो तो सही। नहीं तुम तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम तुम्हें गलत का सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि तुम हमारे आदर्श पे खरे नहीं उतरे, इसलिए तुम गलत हो। सबके पास अपने आदर्श हैं, तो पूरी दुनिया संघर्ष में है, क्योंकि सब अपने अपने लिस्ट लेके, अपनी अपनी पोथी लेके सब चल रहे हैं। सब अपनी पोथी लेके चल रहे हैं, और सबकी पोथी में अलग अलग लिखा हुआ है। तो सब अपना जो है द्वंद्व में उलझे हुए हैं, झगड़े झंझट में उलझे हुए हैं, संघर्ष में उलझे हुए हैं, और जीवन गया काम से। जबकि तुम मानवीय होने के लिए आए थे। तुम काहे आए थे? मानवीय होने के लिए आए थे, प्रेमपूर्ण होने के लिए आए थे। मानवीय होगे तभी तो प्रेमपूर्ण होगे ना, लचीले होगे तभी तो प्रेमपूर्ण होगे ना। अरे प्रेम क्या है? लचीलापन प्रेम है ना। अरे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम जैसे हो वैसे, आड़े टेढ़े हो वैसे स्वीकार करता हूं, ठीक है। वो आड़ा टेढ़ापन मेरी परिभाषा है ना, हो सकता है कि तो वो तुम्हारा ढंग है, वो तुम्हारे हिसाब से तुम आड़े टेढ़े हो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम आड़े टेढ़े? मेरे हिसाब से तुम आड़े टेढ़े हो, तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो ना, है? और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम जैसे हो वैसे मैं स्वीकार करता हूं। हाँ, मैं अपनी कोई बात रख सकता हूं, मैं अपना कोई सुझाव दे सकता हूं, पर मेरा कोई वो नहीं है, आग्रह नहीं है कि तुम इसे मानो ही जी, तुम्हें मानना ही पड़ेगा जी। क्यों मानना पड़ेगा? तुम्हारा जैसा है, तुम्हारे भीतर का जो प्रवाह है, तुम इस हिसाब से जियो। हाँ, कोई सुझाव है और वो सुझाव तुम्हारे अनुकूल पड़ रहा है तो ठीक है ना, अपना लोगे। नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बात है? ठीक है ना, ठीक है ना, स्वीकार है ना। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम अपनी जगह सुंदर हो, दूसरा भी अपनी जगह सुंदर है। कुरूपता कहाँ से आ गई? तुम कहते हो नहीं ऐसा नहीं हुआ, तुम कुरूप हो गए, तुम गलत हो गए, तुम यह हो गए। ऐसे गुणा भाग में जियोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेसन हुआ ही नहीं। तुम प्रेमपूर्ण होने आए थे, तुम लचीले होने आए थे। तुम सही गलत की परिभाषा बनाने थोड़े ना आए थे।
तुम नैतिकता और आदर्शवाद खड़ा करने थोड़ी ना आए थे। तो नैतिकता और आदर्शवाद की पोथी को लेकर के कब तक भटकते रहोगे? उस पोथी को अपना लिखते रहोगे, सुधारते रहोगे। इन पोथियों से मुक्ति पाओ ना। तुम्हारी बनाई पोथी है ना, जन्मों जन्मों में बनाई है ना, उस पोथी में पता नहीं किसने क्या क्या लिख दिया है। यह भी एक और बात है, तुम इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। उस पोथी में समाज ने, शिक्षा ने, परिवार ने कुछ न कुछ गोद दिया है। उस गोदी हुई पोथी को तुम लेकर के बोलते हो सत्य है। जाने किसने क्या क्या गोद दिया तुम्हारी पोथी में, जाने क्या क्या गोद दिया है, उल्टा सीधा लिख दिया है, पूरा कचरा काड़ी हो गया। उस कचरा काड़ी को कहते हो तुम, यह पवित्र ग्रंथ है जी, क्योंकि मेरा है जी, या मेरा है इसलिए पवित्र है, मेरा है इसलिए सही है, तुम्हारा है इसलिए गलत है। तुम्हारा ग्रंथ जो है गलत है क्योंकि तुम्हारा है, मेरा ग्रंथ सही है क्योंकि मेरा है। कहाँ उलझे पुलझे पड़े हो? इस तरीके से तो तुम द्वंद्व निर्मित कर रहे हो ना। द्वंद्व तुम निर्मित कर रहे हो, द्वंद्व को तुम भोगोगे, द्वंद्व में तुम मन को पुष्ट करोगे, मन तुम्हारा बलवान होता जाएगा। मन में फिर जो है, मन के बलवान होने का अर्थ है समय बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी, तुम्हारा फिर अगला जन्म तय होता चला जाएगा। द्वंद्व के साथ क्या होगा? तुम्हें यह जन्म निर्द्वंद्व होने के लिए मिला था, तुमने द्वंद्व बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, मतलब कारण बना लिया, कॉज बना लिया। उसका इफेक्ट स्कूल का बसता है, अगला जन्म फिर से होगा जी, अगले जन्म में यही सीखना पड़ेगा। अगले जन्म में फिर तुम पोथी कर लेके खड़े हो जाओगे, देखो जी मैं पिछले जन्म से पोथी लेके आया हूं, लेके आई हूं, इस पोथी के अनुसार यह सही है या गलत है, यह आदर्शवाद है, इसको दुनिया को मानना चाहिए, नैतिकता है, इसको दुनिया को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तुम्हारी पोथी को दुनिया क्यों मानना चाहिए? तुम्हारी पोथी तुम मानो ना, अपनी पोथी के हिसाब से जीते रहो, बार बार स्कूल का बस्ता उठाते रहो, आते रहो, अपनी पोथी को जीते रहो। जिस तुम्हें समझ में आ जाएगा अरे पोथी की ये बात बेकार है तो उसे डिजॉल्व करो, ये पोथी की ये बात बेकार है, डिजॉल्व करो। एक दिन पोथी ऐसी हो जाएगी तुम्हारी कि सारा गोदा हुआ मिट जाएगा, तुम्हारी पोथी कोरी हो जाएगी, कोरी हो जाएगी, कोई लिखावट नहीं बचेगी, उसमें कोई ज्ञान ना होगा, कोई आदर्शवाद ना होगा, कोई नैतिकता ना होगी, कोई गुणा भाग ना होगा, कोई इम्प्रिंट ना होगा, तुम्हारी पोथी कोरी हो जाएगी, तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। तुम्हारी पोथी बहुत गुदी हुई है, तुम्हारी पोथी में न जाने क्या क्या है, कब कहाँ किसने क्या लिख दिया, कहाँ किस प्रेशर में कुछ आ गया, और क्या क्या तुम उसमें सही संभाल रहे हो। और पुरानी उस गुदी पोथी के प्रभाव में उससे निर्धारित करके तुम नई चीज भी लिख रहे हो। उस जो है विचित्र और विरूप चीजों के जोड़ से तय करते हुए तुम कुछ नए नियम लिख रहे हो, बना रहे हो, लिख रहे हो, और तुम कह रहे हो कि यह नियम नैतिकता है, यह नियम सही है, यह आदर्शवाद है। आदर्शवाद और नैतिकता के साथ में साधना नहीं होती है, मानवीय होना है, मानवीय, है ना। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे साधक अक्सर कहते हैं गुरु जी आपका यह कैसा, यह आपका थोड़ा अटपटा लगता है, आपकी कुछ साधना विधियाँ भी अटपटी लगती हैं, कई बार आप यह करते हो यह भी अटपटा लगता है, कभी वो, ये सब क्या है? अरे भाई हम कोई वीआईपी थोड़े ना है, हम मानवीय हैं। कहते हो कि नहीं गुरुजी आप वीआईपी हो, अरे भाई हम वीआईपी नहीं हैं। अरे गुरुजी आप ऐसे हो, अरे वैसे नहीं हैं, हम मानवीय हैं, जैसे तुम हो वैसे हम हो, मानवीय हैं, हम मानवीय हैं, विशिष्ट नहीं हैं, हम मानवीय हैं। हम में विशिष्टता का आग्रह छोड़ो, छोड़ दो विशिष्टता का आग्रह। हम विशिष्ट नहीं हैं, हम साधारण हैं, मानवीय हैं। और तुम भी मानवीय हो जाओ, तुम भी साधारण हो जाओ, साधारण ही तो होना है। जादुई व्यक्तित्व नहीं है हमारा, और हम कह रहे हैं तुम भी अपना व्यक्तित्व जादुई बनाने के चक्कर में मत पड़ो। अस्तित्व ने जैसा बनाया है ना वैसे ही हो जाओ, तुम उसमें अपने गुणा भाग हटा लो, तुम्हारा व्यक्तित्व भी साधारण हो जाएगा। साधारण का अर्थ है जैसा अस्तित्व ने बनाया है वैसा हो जाएगा, सरल सादा मानवीय, है ना। कुछ भी जादू जंतर मंतर नहीं, कोई भी छूत छाई काली माई नहीं। तो वह स्थिति बड़ी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर विशिष्ट नहीं होता, सत्यम सुंदरम जो है, सत्यम शिवम सुंदरम सरल होता है, सादा होता है, सहज होता है, साधारण होता है। क्या होता है? सादा, सहज, सरल, साधारण, मानवीय।
विशिष्टता के चक्कर में बिल्कुल न जाओ, विशिष्टता को बिल्कुल न ढूंढो, न अपने जीवन में विशिष्टता लाने की कोशिश करो। तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम विशिष्ट हो जाओ जी। तुम राजनीति में विशिष्ट हो जाओ, तुम पद प्रतिष्ठा में विशिष्ट हो जाओ, तुम धन में विशिष्ट हो जाओ, तुम जो है वो ज्ञान में विशिष्ट हो जाओ, कूड़ा कचरा जोड़ करके तुम जो है आध्यात्म में विशिष्ट हो जाओ। अरे क्या विशिष्ट हो जाओ, अब तुम जो है इतने दूर बैठे हो कृष्ण के साथ कि कृष्ण के बारे में तुम्हें ठीक से कुछ पता नहीं है। किताबों ने कुछ कह दिया, कुछ कथाओं ने कह दिया, तो तुम्हें लगता है कि ये कृष्ण है। अरे कृष्ण बड़े सीधे साधे थे, बड़े सरल थे, बड़े मानवीय थे। कहीं भी गुल्ली डंडा खेल लेते थे, कहीं भी कबड्डी खो खो खेल लेते थे। ऐसा नहीं बचपन में, वो अपनी जवानी में और बुढ़ापे में बच्चों के साथ खेल लेते थे। हाँ जी, प्रेमपूर्ण थे, जरूरत पड़ने पर पॉलिटिक्स भी कर लेते थे, युद्ध भी कर लेते थे, गोपियों के साथ रास रचा लेते थे, नदियों में जाके नहा लेते थे, गोपियों के वस्त्र चोरी कर लेते थे, हांडी तोड़ देते थे दही की, उपद्रव भी करते थे, बड़े मानवीय थे, सहज थे, सरल थे। अब तुम जो है उसको महिमा मंडित करो, यह करो वह करो। मानवीय थे, वो मानवीय थे। मानवीय होना है, मानवीय। विशिष्टता का आग्रह करोगे दिक्कत पड़ेगी। अब तुमने आदर्श बना लिया कि यह व्यक्ति आदर्श है और मुझे ऐसा ही होना है। अरे तुम्हें वैसा क्यों होना है? अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया वैसा होना है ना। तुम्हें गुरुजी जैसा थोड़े ना होना है, तुम्हें अपने जैसा होना है। अस्तित्व ने तुम्हें कहा कि तुम अपने जैसे हो जाओ, मतलब साधारण हो जाओ। तुम कहते हो नहीं नहीं मेरे को ऐसा होना है, ये नैतिकता, ये आदर्शवाद है, मेरे ऐसा होना है। वैसा होने के चक्कर में जीवन गया, तुम साधारण हो ही नहीं पाए। तुम असाधारण होने की कोशिश करते रहे और जीवन व्यर्थ चला गया। असाधारण होने के लिए इन्फ्लुएंसेस, इंफॉर्मेशन, जानकारियां, नैतिकता, आदर्शवाद, उलझ गए, पुलझ गए, द्वंद में आ गए। अरे तुम्हें साधारण होने के लिए भेजा गया था। साधारण हो जाओगे तो अपने जैसे हो जाओगे, अपने जैसे हो जाओगे तो रिदम में आ जाओगे। वह रिदम जो है तुम्हारी रिदम और कॉस्मिक रिदम अलग अलग नहीं हो गई, क्योंकि वह भी चाहता है कि तुम साधारण हो जाए, तुम भी चाहते हो कि साधारण हो गए, तो फिर तुम और वह एक हो गए। तत्वमसी, दो बचा ही नहीं, है ना, दो बचा ही नहीं, मुक्ति हो गई। साधारण होना है, तुम असाधारण की दौड़ में लगे हो। असाधारण होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, यह करेंगे वह करेंगे वह करेंगे तो हम असाधारण होंगे, और उसके लिए इतना यह करना पड़ेगा वह करना पड़ेगा। तुम्हारी साधनाएं लंबी इसलिए खिंचती हैं कि तुम असाधारण होना चाहते हो, आध्यात्म में किसी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, है ना। तो उसमें तुम जो है इस प्रकार की हाइपोथेटिकल यात्रा करते हो कि साधना सफल नहीं हो पाती। साधना सरलता की साधना है, हाँ, है ना। इस विधि से अच्छा लगाना, आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन हुआ ना, क्योंकि क्या था, साधारण विधि थी। क्या था कि क्रोध को निकालना था। क्रोध भी तो है ही है। तुम बहुत सारे लोगों से अपेक्षाएं किए थे, उसने पूरी नहीं की। बहुत सारे लोगों से तुम्हारे के प्रति तुम्हारी शिकायत है, निकाल दो उसको, है ना। नहीं, हल्के हो गए। अब जो है एक काम और करना, क्षमा याचना मंगल कामना, उनको मंगल कामना भी दे देना। जिनके प्रति तुम्हारी शिकायत है, क्रोध है, वो निकाल दिया है, अब उनको मंगल कामना भी दे देना। लास्ट में कर भी लिया था ना, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम नहीं बोलेंगे भैया तुम गलत थे कि सही थे, तुम जो थे सही थे, तुम अपने हिसाब से सही हो। हाँ, तुम अपना जीवन जी रहे हो, हर सोल अपनी यात्रा पर। हम कौन होते हैं तय करने वाले कि तुम सही हो तुम गलत हो? हम कैसे, हम कोई अथॉरिटी है? तुम अथॉरिटी हो? तुमको ठेका दे के भेजा गया है दुनिया में कौन सही है कौन गलत है, क्या सच है और क्या सही है, कैसा दुनिया कैसी होनी चाहिए, लोगों को कैसा होना चाहिए। तुमको इसलिए भेजा गया है। अरे तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम सरल हो जाओ, सादे हो जाओ, सहज हो जाओ, साधारण हो जाओ। और साधारण होने में, साधारण होना संगीत में होना है, संगीत में होना है, रिदम में होना है। और जो है वह रिदम और उसकी रिदम एक हो जाती है। ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा जिस दिन तुम साधारण हो जाओगे। अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, एक ओमकार सदनाम, क्योंकि दो बचे ही नहीं, एक हो गए तो ओमकार का नाद फूट पड़ेगा। वह सत्य नाम है, और कोई नाम, बाकी सारे नाम झूठे हैं, एक ही नाम सच्चा है, एक ओमकार, है ना। ओम का नाद सुनाई पड़ेगा जिस दिन तुम साधारण होगे। और साधारण की दौड़ में हो, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगा।
लगे रहो, तुम वीआईपी हो जी, मैं विशिष्ट हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं आदर्शवादी हूं, मैं नैतिकतावादी हूं, दुनिया को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह सही है, यह गलत है, मैं दुनिया को बदल के रहूंगा, मैं दुनिया को समझा के रहूंगा। इस दौड़ में द्वंद्व में जियोगे, असहजता में जियोगे, हाँ, प्रकृति के खिलाफ चल जाओगे। प्रकृति जो है सहज है, सरल है, सादी है, देखते नहीं? प्रकृति सहज सरल है, देखते नहीं? प्रकृति में पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, जंगलों में अपना सादा जीवन जीते हैं। सादा जीवन जीते हैं, जब लगे गा लेते हैं, जब भूख लगे भोजन कर लेते हैं, जब लगे प्रेमालाप कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन्हें पाल पोस लेते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, खेल खत्म, घोंसला खत्म, फिर अपने उसमें लग जाते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर घोंसला बना लेंगे, है ना। अपनी सहजता में जीते हैं ना पशु पक्षी जीव जंतु। तो जो नेचुरल जंगल हैं बचे नहीं हैं, बहुत कम होंगे, वहाँ नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, उसके बीच में यदि जाकर देखोगे तो वह जो जीवन है बड़ा आकर्षक है। वो आकर्षक बनाने की कोशिश में नहीं लगे हैं, वो अपनी सहजता को जी रहे हैं। यदि आदमी का वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, आदमी वहाँ पर गड़बड़ पैदा नहीं कर रहा है, तो जो रियल फॉरेस्ट है, अब बहुत कम लोगों ने देखे होंगे रियल फॉरेस्ट, हम तो उसी में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं। घना घोर जंगल, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, उसमें बड़ी सुंदरता, बड़ी सुरम्यता, बड़ी सुंदरता, बड़ी सुरम्यता, क्योंकि वहाँ कोई आदर्शवाद नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है, कोई विशिष्ट होने की दौड़ पे नहीं, सब सरल है, सहज है, सादे हैं। प्रकृति ने, अस्तित्व ने जैसा नियत किया है, अपने उस नियति को जी रहे हैं। तो मनुष्य भी उस नियति को जिए, लेकिन पशु और इसमें फर्क क्या होगा? वह जो है प्रकृति द्वारा निर्धारित नियति को बेहोशी में जी रहा है। वो कमांड जो है उसके पास नहीं है। कमांड यहाँ हमारे पास है कि हम चाहें तो ऐसा जिए, चाहे तो उल्टा जिए, चाहे तो हम आदर्शवाद और नैतिकता के झंडे उठाकर जिए, चाहे तो हम सादा सरल होकर के जिए। तो सादा सरल होकर जिएंगे तो फिर सहज प्रवाह में आ जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, प्रेम झरेगा। भाई प्रेम आएगा ही तभी, फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर प्रेम हो ही नहीं सकता। अरे प्रेम कहते किसको है? फ्लेक्सिबिलिटी को प्रेम कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जब प्रॉपर हो जाती है, लचीलापन जब बहुत पर्याप्त हो जाता है, वही प्रेम है ना। कोई वीआईपी प्रेम थोड़े ना होता है जी, मैं इससे प्रेम करता हूँ, इससे नहीं करता हूँ, यह वह, ऐसा नहीं। प्रेम पूर्ण हो जाओगे, बहिर्मुख न रहोगे, सरल सहज हो जाओगे, मानवीय हो जाओगे। मानवीय होना है, मानवीय होना है। तो यह जो है आज जो सफाई हुई इसलिए हुई कि मानवीय हो जाओ इस सिद्ध क्रिया में, क्योंकि इन पैटर्न्स के साथ तुम मानवीय नहीं हो सकते। शिकायतों के साथ, क्रोध के साथ तुम मानवीय नहीं हो सकते, तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, तुम प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते। प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते तो मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति पथ पर तुम अग्रसर नहीं हो सकते हो। और दुनिया के हर हिस्से में तरह तरह के ग्रंथ है, नैतिकतावादी, आदर्शवादी, हर जगह, हर समाज में, हर जगह पर, हर परिवार के अपनी नीति नियम है। आदर्शवादी यह वह फलाना ठिकाना। वो आदर्शवाद तुम्हें जो है सहज नहीं होने देता, सादा नहीं होने देता, सरल नहीं होने देता, साधारण नहीं होने देता। और समाज शिक्षा तुम्हें असाधारण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम असाधारण हो जाओ, तुम विशिष्ट हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, तुम यह पालो, तुम वह पालो, तुम वह पालो। तो हम तुम्हारे लिए एक विचित्र गुरु हैं, है ना, क्योंकि कोई आदर्शवाद नहीं, कोई नैतिकतावाद नहीं, है ना, सरल सहज मानवीय साधारण। तो हमें असाधारण ढूंढने की कोशिश मत करना, हम साधारण हैं, साधारण हैं। और हमारी शिक्षा भी यही है, साधारण हो जाओ, और कोई शिक्षा नहीं है। जो विशिष्टता के पैरामीटर्स हैं, ग्रंथ हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, जो कुछ तुम्हारे भीतर है उसे विसर्जित कर दो।
उस कॉस्मिक प्रवाह की नदी में उसे विसर्जित कर दो, बहा दो, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ उससे, सरल हो जाओ, सादे हो जाओ, साधारण हो जाओ। साधारण हो जाओ। अगला प्रश्न आपका है। उसकी भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। इस व्यवहारिक जगत में तीक्ष्ण बुद्धि वाला, चालाक, जोड़ तोड़ वाले व्यक्तित्व को विशेष दर्जा मिलता है। ऐसे में एक सरल, सहज और तटस्थ व्यक्ति समाज में अपना अस्तित्व कैसे कायम रख सके? इसीलिए लीला की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो है समाज में आदर्शवाद और नैतिकता और इस आधार पर जो चालाकी करने वाले लोग हैं या जो कुछ हैं, वो तुम्हारे भीतर जो है द्वंद्व पैदा करते हैं। कई बार तुम उन द्वंद्वों के से ग्रसित हो जाते हो, है ना। वो तुम्हें ऑपरेट करने लगते हैं। ऑपरेट नहीं होना है, सीधा सरल सहज होना है, मानवीय होना है। तो अब यह जो है कि इसमें संसार में हमें सर्वाइवल में दिक्कत होगी। तुम अपनी सहजता से जीते रहो, ठीक है ना, अपनी सहजता से, और जो कर्म घट कर रहे होने हैं उन्हें घटने दो, सहजता से जीते रहो। अस्तित्व तुम्हारी व्यवस्था बनाएगा, अस्तित्व तुम्हारी व्यवस्था बनाएगा। भरोसा रखना, भरोसा रखना। तुम यदि सरल सादा जीवन जीते हो, साधारण जीते हो, तो अस्तित्व तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम चालाक हो, कुटिल हो, ऐसे हो, वैसे हो, मैनिपुलेटिंग हो, तो जो है अस्तित्व तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वह कहेगा कि तुम अपने फर्ज में लगे हो, करके देख लो तुम अपना। और एक सीधा साधा सरल साधारण है तो वह जो है अपने हिसाब से उस फ्लो को जी रहा है कि मेरी तो कोई क्षमता है नहीं, जैसा बन रहा है ठीक है। तो अस्तित्व तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी बेसिक चीजों की जरूरत वह बराबर पूरा करता रहेगा अस्तित्व, याद रखना। यह नहीं कहते कि अस्तित्व तुम्हारे साथ है तो तुम्हें जो है राजा बना देगा, अस्तित्व तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था करेगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी बेसिक जरूरत जरूर पूरी करेगा, तुम्हारी रोजी रोटी की व्यवस्था जरूर करेगा, तुम्हारे शेल्टर की व्यवस्था जरूर करेगा। समस्याओं में कहीं ना कहीं कोई सहारा जरूर देगा अस्तित्व। यह श्रद्धा होनी चाहिए, यह श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो तुम सहज सरल और साधारण हो पाओगे। नहीं तो तुम कहोगे, लोग कहते हैं ना, देखो जी वो जो पापी लोग हैं, कुटिल लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो मजे कर रहे हैं, वो अरबपति बन गए, वो खरबपति बन गए, वो एमएलए बन गए, वो मंत्री बन गए, हम साधारण के साधारण हैं। वो लोग मजे कर रहे हैं, है ना, और हम साधारण के साधारण हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मजे कर रहे हैं? वो क्या कोई लग्जरी कोई मजा होता है? लग्जरी में आनंद होता है? इस वहम में मत रहना। बहुत सारे लोग हैं, बड़े महल में रह रहे हैं, बड़ी सुविधाओं में रह रहे हैं, चालाक हैं, कुटिल हैं, अपने आवेगों को जी रहे हैं, वो अंदर के आवेगों को जी रहे हैं। जो हियर एंड नाउ में सहजता है, सहजता उनके जीवन में है ही नहीं। अरे लग्जरी सहजता है, समझ सको तो समझ लो। रियल लग्जरी जो है सहजता है, सरलता है, साधारण होना रियल लग्जरी है। उसमें तुम्हारे पास महल नहीं, छोटा घर होगा, छोटी सुविधाएं होंगी, लेकिन तुम बड़े आनंद में रहोगे। अरे आनंद से लग्जरी तय होती है, सुविधाओं से लग्जरी तय नहीं होती। सुविधाओं में तुम जो है आनंद में भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। कम सुविधाओं में भी तुम आनंद में हो सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। वो पैरामीटर है नहीं। और चूंकि तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी है, तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं कि जब तक तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब तुम पिछड़ गए हो, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है। आनंद होने के लिए ज्यादा धन जरूरी है, ज्यादा बड़ा बंगला जरूरी है, गाड़ी बंगला सब जरूरी है, सुविधाएं जरूरी है, पद प्रतिष्ठा जरूरी है, मंत्री होना जरूरी है, यह होना जरूरी है, तभी आनंद होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस धारणा से बाहर आओ। सरलता सहजता जो है वह लग्जरी है, उसमें आनंद है, साधारण होने में आनंद है। यह कब समझोगे? कब समझोगे? देर से समझोगे कोई बात नहीं, देर से समझ लेना, देर से समझ लेना ना,
कौन सी जल्दी है? 100 जन्म में समझ लेना, 1000 जन्म में समझ लेना, लाख जन्म में समझ लेना। अस्तित्व की तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्कूल का बस्ता बराबर दे देंगे, तुम चिंता मत करना कि स्टॉक खाली हो जाएगा, फिर हमें स्कूल का बस्ता नहीं मिला तो बराबर मिल जाएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल करने के लिए अगला जन्म जरूर मिलेगा। अरे धरती में ऐसा चल रहा है, धरती नष्ट हो गई तो, अरे ऐसे करोड़ों धरतियां, अनंत धरतियां, काहे चिंता करते हो? तुम्हें एक जन्म दे देंगे, शरीर दे देंगे, स्कूल का बस्ता मिल जाएगा। यहाँ का ए फॉर एप्पल, बी बाय यहाँ का न करके कहीं और का कर लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? स्कूल में दाखला जरूर मिल जाएगा, हड़बड़ी नहीं करने का। तुम अपनी विशिष्टता को जीना चाहते हो, जियो, है ना? विशिष्टता को तय करना चाहते हो, तय करो। तुम उसमें आनंद ढूंढना चाहते हो, वीआईपीनेस में ढूंढो। जब थक जाओ तब बता देना, जितने जन्म लोगे कोई बात नहीं, व्यवस्था बराबर है। हमारी व्यवस्था बराबर है। इस अनंत विस्तार में तुम्हारे लिए हमने पूरी व्यवस्था बना के रखी है। यह धरती नष्ट भी हो गई ना, करोड़ों धरतियां हैं, चिंता नहीं करना। अनंत धरतियां हैं जहां पे जीवन है, तुम चिंता नहीं करना। तुम्हें हम स्कूल का बस्ता पकड़ा ही देंगे। हाँ, तुम्हें वहां पे हम जन्म दे ही देंगे, तुम चिंता ना करो। सदा देते आए हैं, शाश्वत काल से यही कर रहे हैं, यही धंधा है हमारा, अपना धंधा बराबर कर रहे हैं। हमारा धंधा बराबर चल रहा है, कोई कमी नहीं है उसमें। तुम्हें स्कूल का बस्ता चाहिए, बराबर देंगे जी। तुम्हें स्कूल भी बराबर देंगे, स्कूल का बस्ता नहीं, स्कूल भी देंगे, ऐसा नहीं है। मत समझना कि हमारे पास एक ही स्कूल है, अनंत स्कूल है, अनंत। तुम जब तक चाहो विशिष्ट होने की कोशिश करते रहो, असाधारण होने की कोशिश करते रहो, जब तक चाहो आदर्शवाद बनाते रहो, नैतिकताएं बनाते रहो, आदर्शवाद को जीते रहो, जब तक चाहो जियो, अनंत काल तक जियो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि नहीं बाबा, ये सब नहीं, मानवीय होना है, साधारण होना है, सरल होना है। हमारा कोई आग्रह नहीं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस आदमी को ऐसा होना चाहिए, इस आदमी को वैसा होना चाहिए, ये सही है या गलत है। हाँ, साधारण मानवीय होना। शरीर किन्हीं प्राकृतिक नियमों के अधीन है तो है ना, और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें बुराई ढूंढोगे तो मन बोलेगा ये गलत है, ये सही है, ये वह। मन तुमने पैदा किया, संघर्ष करके आदर्शवाद के सारे तुम मन को मजबूत कर रहे हो, तो टाइम स्ट्रेचिंग कर रहे हो, है ना, लेसन्स लेने के लिए। फिर से तुम्हें शरीर लगेगा। प्रकृति को यदि सहजता से जीते हो तो प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। सरल सहज होना पड़ेगा ना। सरल सहज होगे तब तो समझ में आएगा ना। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। शब्दों को सिर्फ अपना रट्टा लगाने से थोड़े ना होगा, है ना। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ना। फ्लेक्सिबल होगे तभी समझ में आएगा ना, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मानवीय होना है। सारा लेसन यही है। तो अब जो है चालाक हैं, कुटिल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये बड़े मजे कर रहे हैं, हम कैसे जिए जी। तुम काहे फिक्र करते हो। श्रद्धा अस्तित्व पर छोड़ो तो सही। इनका प्रश्न ये भी आ रहा था कि वो जो है वो अपना कुंडलिनी के लिए 25 साल से जो है ऊर्जाएं उठ रही हैं और यहाँ गर्दन तक आती हैं, जो कुंडलिनी शक्ति वाली ऊर्जा उठ रही है, लेकिन कुंडलिनी नहीं जाग रही, है ना। कुंडलिनी नहीं जागी, सिर्फ ऊर्जा उठी। हाँ, सिर्फ ऊर्जाएं उठ रही हैं। बहुतों की उठती हैं, बहुत सारे साधकों की उठती हैं, लेकिन जो है कुंडलिनी नहीं जागी। कुंडलिनी तो जब जागेगी जब वह सहस्त्रार में जाएगी,
थोड़ी मोड़ी ऊर्जा नहीं जाएगी, जितनी ऊर्जा उठ रही है ना उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हजार हजार सूरज उगेंगे, इतनी रोशनी पैदा होगी, इतनी ऊर्जा उठेगी। 1000 सूरज खोपड़ी में एक साथ आ गए, इतनी ऊर्जा उठेगी, इतनी ऊर्जा उठेगी, उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, ठीक है ना। इतना जोर का प्रेशर होगा, ब्रह्म क्षेत्र में रंध्र पैदा हो जाएगा, छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, और वह ऊर्जा ब्रह्म के साथ संलयित हो जाएगी, एक हो जाएगी। छोटी मोटी ऊर्जा नहीं उठती वह, है ना। सन 2000 में ऐसे हुआ था कि मैं जोत लगाती थी, तो जोत बंद हो गई और 2 गोल्डन सांप निकले, चेक बना हुआ था, मोटी मोटी आंखों थी उनकी, और उसके बाद मैं नमः शिवाय बोलने लगी, तो सामने अग्नि बन रही थी, आंखें बंद करती थी तो फिर भी अग्नि जैसे जैसे शिव भगवान बैठे हों, और जैसे देखती आंखें बंद करती थी, खोलती थी फिर भी दिखता था, बंद करती थी फिर भी, और नीचे धरती पे सारे ओम नजर आते थे, दीवारों पे भी। तो मैं कहती अरे भगवान जी मैं कहाँ रखूँ, पैर कहाँ रखूँ, और 3 बजे उठ के यह एक अनुभव हुआ। थी। हाँ, यह एक अनुभव हुआ जो कि कुंडलिनी जागरण का अनुभव नहीं है। यह एक अनुभव हुआ जो कि कुंडलिनी जागरण का अनुभव नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऊर्जाएं हुई, ऊर्जाएं उठी, उसमें मन अपने प्रक्षेपण तैयार कर लेता है ना। उसमें जो है बहुत सारे दृश्य उत्पन्न होते हैं, हाँ। और साधना की जब ऊंचाई आएगी तो सारे दृश्य विसर्जित हो जाएंगे। जब तक दृश्य हैं तब तक साधना की ऊंचाई नहीं है। जब कुछ भी नहीं होगा, निराकार निरंकार, कुछ भी नहीं होगा, गहन घुप अंधेरा, अनंत असीम निर्गुण निराकार, वह ऊंचाई होगी, है ना। कुंडलिनी जागरण सबसे बड़ी घटना है। बात सही है, गलत बात है। कुंडलिनी जागरण साधना की अवस्थाओं में बीच की एक साधारण अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था नहीं है कुंडलिनी जागरण, है ना। साधना के क्षेत्र में मध्य की एक साधारण अवस्था है, एक साधारण अनुभव है, कोई विशिष्ट अनुभव नहीं है, कोई परम अनुभव नहीं है। वो कोई परम अनुभव नहीं कि उसके बाद हो गया जी काम खत्म, ना जी ना, परम अनुभव नहीं है। याद रख लेना, परम अनुभव नहीं है कुंडलिनी जागरण। अनाहत नाद सुनाई, ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा, परम अनुभव है नहीं जी, परम अनुभव नहीं, बीच का अनुभव है, बीच का अनुभव है। यही लोक और परलोक के मध्य में आ गए, है ना, मध्य में आ गए। अब मेटाफिजिकल की परलोक की समझ पैदा होनी चालू होगी, हो गई नहीं, पैदा होनी चालू होगी, ठीक है ना। अभी हाइपोथेटिकल सब होता है। हाइपोथेटिकल में बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सही है जी, गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। अरे पाप पुण्य होता ही नहीं, कहाँ की बात करते हो तुम। पाप पुण्य यानी मन का खेल, द्वंद्व। पाप पुण्य होता ही नहीं, अच्छा बुरा होता ही नहीं। व्यवहारिक सत्य होते हैं, उन्हें निभाने पड़ते हैं, व्यवहारिक सत्यों को निभाना पड़ता है, लेकिन पाप पुण्य नहीं होता। वह व्यवहारिक सत्य होते हैं लेकिन वो पाप पुण्य नहीं होते, वो काम चलाऊ व्यवस्थाएं होती हैं। काम चलाऊ व्यवस्थाओं में सत्य की प्रतिष्ठापना मत कर देना। आदर्शवाद और नैतिकता के जाल में उलझ जाओगे, जीवन बर्बाद कर दोगे। जैसे जन्म जन्म बर्बाद करते आए हो, आगे भी बर्बाद करते रहोगे। ये पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इसको स्ट्रांग मत करो, शिथिल करो, विड्रा करो, विलीन करो, मुक्त हो। कब मुक्त होगे, कब मुक्त होगे, इस गोल गोल चक्कर से कब बाहर आओगे। समाज सभ्यताएं तुम्हें सिखाती हैं। अब तुम यहां पर जिसे पाप कहते हो, अपना जाओ अफ्रीका में उसे पुण्य कहते हैं। तुम्हारी नैतिकता के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ है वो अपना अमेरिका यूरोप में चल जाओ, उसे कहते हैं मूर्खता, पागल, गधे। हैं? तुम्हारी ये परिभाषा यहां चलती, दूसरी जगह बोलते हैं मूर्ख, अज्ञानी। तुम्हारी परिभाषा इस धरती पे ही पूरी कॉमन नहीं है जी। सभ्यता के हिसाब से देख लो और व्यक्ति के हिसाब से देख लो तो बहुत कॉमन होती नहीं, इसलिए तो झगड़ते हो, संघर्ष होता है। इतना संघर्ष क्यों है? तुम कहते हो कि यह सत्य, बोलता है नहीं जी ये सत्य है। हट, तू गलत, तू गलत, तुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं तुझे ऐसा होना चाहिए। संघर्ष करते हो, यह सही है, गलत, सही गलत तुम तय करोगे बाहर से संघर्ष करके।
हाँ? अरे उसका सत्य वह जी रहा है, तुम्हारा सत्य तुम जी रहे हो, काहे गुणा भाग में लगे हो? तुम अपने भीतर को देखो ना, तुम्हारे भीतर कौन कौन सी परेशानी है। द्वंद्व है तो क्यों द्वंद्व है? कब तक द्वंद्व में रहोगे? कब तक जीवन गंवाओगे? तुम्हारे भीतर द्वंद्व क्यों है भाई? अलग अलग पैरामीटर्स को अंदर बीच में संभाल के रखे हो, यह भी रखे हो, ये पोथी इसमें मैच नहीं करी, ये पोथी इसमें मैच नहीं करी, अंदर की दोनों पोथियां आपस में लड़ रही हैं। द्वंद्व का मतलब क्या है? तुम्हारे भीतर की दो पोथियां हैं, एक पोथी में कहता है कि यह सही है, दूसरी पोथी कहती है कि यह सही है, और दोनों आपस में लड़ रही हैं। तुम्हारे भीतर द्वंद्व, ये सही है कि गलत है, या ऐसा कि नहीं। वो पोथी बोलती नहीं यह सही है, और नहीं पोथी नहीं यह नहीं, यह सही है। दोनों पोथियां तुम रखे बैठे हो, करना क्या है? दोनों पोथियों को उठा करके गंगा में विसर्जित करो। ब्रह्म चेतना की गंगा, ब्रह्म प्रवाह की गंगा में विसर्जित कर दो दोनों पोथियों को। पोथियों से मुक्त हो जाओ, ज्ञान से मुक्त हो जाओ। ज्ञान अंधकार में भटकाता है, महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। तब भी नहीं देखते, तब भी बीच बीच में हम देखते बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं दो चार और ज्ञान बघारना चालू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा ही है, गलत है। और एक ज्ञान तुम्हें अंधकार में ले जाएगा, तब भी बैठ के तुम ज्ञान बघारना चालू कर देते हो। चार लोग बैठते हो, है ना, अपना अपना ज्ञान बघारना चालू कर देते हो, तो अंधकार में न जाओगे। ज्ञान बघारोगे तो अंधकार में न जाओगे, और महाज्ञानी हो जाओगे तो महाअंधकार में भटकोगे। अरे ज्ञान को गंगा में बहा दो ना, हैं? ब्रह्म चेतना की गंगा में विलीन कर दो ना, कॉस्मिक रिदम में डाल दो ना। तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जरूरत नहीं है। तुम भी मुक्त हो जाओ, दूसरों को तो है ही नहीं, तुम्हें भी जरूरत नहीं है उस ज्ञान की। दूसरों को तो बिल्कुल नहीं है, दूसरों को ज्ञान देते हो, ऊपर से भले सुन ले, अंदर से बोलता है कहाँ ये बेवकूफ ये वो, अब सामने बोल नहीं सकते, है ना। तो तुम्हारे ज्ञान की दूसरों को तो जरूरत है ही नहीं, तुम्हें भी जरूरत नहीं है। तुम यह जिस दिन समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया कि तुम्हारे ज्ञान की तुम्हें भी जरूरत नहीं है, उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारे ज्ञान की तुम्हें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान है ही नहीं, वो कूड़ा कचरा है, पता नहीं कब कहाँ से बटोर लिया। तुमसे पूछो तो तुम्हें बोलेगे हमें याद भी नहीं है जी ये कूड़ा कहाँ से आया था, यह ज्ञान का कूड़ा कहाँ से आया था, इस ज्ञान का कूड़ा कहाँ से आया था। बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो गए, उसका तुम्हारा जो है गार्बेज बॉक्स भर गया। तुम कहते हो कि यह जो है हमारा परम धन है, यह तुम्हारा परम धन है। अरे तुम्हें भी इसकी जरूरत नहीं है, इस कूड़े को फेंक दो, अंदर सड़ेगा, बदबू मारेगा, फेंक दो। निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ। तुम निर्मल स्नान करने के लिए आए हो, तुम्हारी चेतना स्नान करने के लिए आई है। तुम नया कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, पुराने कूड़े को संभाल रहे हो। स्नान कब करोगे? कब मुक्त होगे? स्नान करो, मुक्त हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ। प्रक्षालन, सहज प्रक्षालन, सहजता से प्रक्षालन होगा, विशिष्टता से नहीं होगा, आदर्शवाद से नहीं होगा, नैतिकता से नहीं होगा, सहजता सरलता से होगा, मानवीयता से होगा। पाप पुण्य के गुणा भाग तुम तय न करो, तुम अथॉरिटी नहीं हो। सत्य असत्य को तुम तय न करो, तुम अथॉरिटी नहीं हो, तुम अथॉरिटी नहीं हो। अपने भीतर उतरो, अपनी सफाई कर लो, बस इतना ही। तुम दुनिया को तय करने के लिए मत चलो, तुम्हारे पास अवसर नहीं है। कल सुबह का सूरज तुम देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारे पास अवसर नहीं है। इसलिए जब भी सुबह का सूरज देखो तो हाथ जोड़ लेना, धन्यवाद दे देना अस्तित्व को, सुबह का सूरज देखने को मिल गया, अच्छा, अरे गजब, क्या गारंटी थी कि ये देखने को मिलता। ये रात आखिरी रात न होती, ये शाम आखिरी शाम न होगी, कोई तय था? हो सकता है ना। तो धन्यवाद से भरो कि एक और दिन मिला। इस दिन को हम किसी गुणा भाग में नहीं लगाएंगे, किसी आदर्शवाद में नहीं लगाएंगे, अच्छा बुरा तय करने के लिए नहीं लगाएंगे, दुनिया कहां जा रही है इसमें नहीं लगाएंगे, दुनिया को सुधारने में नहीं लगाएंगे। इस दिन को हम अपनी स्वच्छता में लगाएंगे, प्रक्षालन में, आत्म प्रक्षालन में लगाएंगे, आत्म स्नान में लगाएंगे। बहुत सारा कचरा, बहुत सारा ज्ञान है, उसको हम धो धा के साफ करेंगे।
जाने कहाँ कहाँ से आ गया है। मजे की बात, किन किन इन्फ्लुएंसर ने दिया है, यदि तुम्हें याद आ जाए ना तो हंसोगे। 2 कौड़ी के लोग तुम्हारे आसपास, अब संयोग से तुम पैदा हो गए, कोई रिश्तेदार बन के आ गया, कोई पड़ोसी बन के आ गया, कोई टीचर बन के आ गया, कोई कुछ बन के आ गया, हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई मित्र बन के आ गया, कोई 2 कौड़ी के लोग जो है उन्होंने तुम्हारे भीतर डाल दिया। तुमने टीवी खोली, उसमें कोई अपना, हाँ, कोई महाशय ऊपर मंच पे बैठ के बकवास कर रहे हैं, उसने डाल दिया, हैं, कोई मीडिया खोल लिया, कोई अपना ये इंटरनेट का कुछ खोल लिया, उसमें कोई महाशय जो है ऊंचे मंच पे बैठ के बकवास कर रहे हैं, वहां से कूड़ा तुम्हारे भीतर आ गया। महान किताब करके कोई जो है 2 कौड़ी की किताब तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी कि महान किताब है, उसमें से तुमने पढ़ के कूड़ा अपने अंदर डाल लिया। हाँ जी, डालो अंदर, डालो अंदर, डालो अंदर। हाँ, कब तक इस इन्फ्लुएंस से जीते रहोगे? अरे वो धन नहीं है, वो कूड़ा है, कचरा है। कब समझोगे? निकालो, फेंको बाहर, फेंको बाहर। अब यह हो गया है कि कृष्ण हुए जी, कृष्ण जो है एक उंगली में उन्होंने पर्वत उठा लिया जी, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया जी, और ऐसा कर दिया जी, काम बन गया जी, है ना। भगवान कृष्ण की मूल देशनाओं को तो छोड़ दिया तुमने, उनके जीवन की सहजता सरलता को देखो, वह तो छोड़ दिया तुमने। तुमने जो बस वो बड़ी बड़ी चमत्कार या वह क्या जाने क्या क्या याद कर लिया। एक बड़ी मानवीय कथा लिखी गई भगवान कृष्ण की, ऐसे तो बहुत लिखी गई, मानवीय उपन्यास लिखा गया, एक बड़े अच्छे साहित्यकार ने लिखा, राज्यपाल भी रहे वह। उसमें वह जो है भगवान कृष्ण जो है वह जाते हैं महर्षि व्यास के पास, उन्हें वह दादा कहते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके बारे में ऐसा ग्रंथ लिखा गया है, ऐसी भागवत कथा लिखी गई, ऐसी गीता लिखी गई, ऐसा फलाना लिखा गया और इस प्रकार से उल्लेख है, तो मिलने गए। दादाजी प्रणाम प्रणाम करके बैठे। दादाजी आपने, हमने सुना ऐसा ऐसा लिखा है। दादाजी ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना, उसमें तो आपने बड़ी अतिशयोक्तियां कर दी कि हमने उंगली में पर्वत उठा लिया। कब उठाया था? हमने वो बहुत बड़े कालिया नाग को मारा जो इतना बड़ा था, जो हजारों लाखों आदमियों के बस में ही आ नहीं सकता था। और ये बहुत छोटा सा सांप था जी, नदी किनारे में बच्चे परेशान हो रहे थे, वो डर गए थे, तो हमने एक लट्ठी उठा करके उसको मार दिया था जी। आपके क्या क्या लिख देते हो दादाजी? अरे ऐसा मत करो ना, उसको ठीक कर दो ना। जाने क्या क्या लिख देते हो। और विराट रूप दिखाया जी। अरे विराट रूप दिखाया, मैं तो इतना ही 6 फुटा हूं तो 6 फुट का रहूंगा ना, कैसे विराट हो जाऊंगा? तो दादाजी उसको तो कृपा करो, किताब अपनी ठीक कर लो, दूसरे ताड़पत्र में लाके दे देता हूं, हाँ, उसको जो पन्ने बदल दो थोड़े से। महर्षि व्यास बोलते, देख बेटा तू चिंता न कर, कथाएं ऐसी लिखी जाती हैं, कथाओं में अतिशयोक्ति होती है, तू बीच में टांग मत फंसा, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। अब भगवान कृष्ण बोलते, दादाजी, अब 1-2 बार रिक्वेस्ट करिए, बोले दादाजी को क्या बोले, दादाजी तो अपने इसमें है, बोले कथाएं तो ऐसी लिखी जाती हैं, ऐसी लिखी जाएंगी। तो कृष्ण लौट गए थक हार के, बोले दादाजी तो माने ही नहीं, अब कथा तो ऐसी चलेगी। फिर क्या है, वो ताड़पत्र अगले के हाथ में मिल गया, तो फिर उसने जो है उसके एक के फिर 100 कॉपीज बनाते हैं, सब लिखना पड़ता था ताड़पत्रों में, है ना। फिर उसमें लिखने वाला बोलता है, नहीं जी इसको तो ऐसा नहीं, और ऐसा हुआ होगा, अरे इतना बहान, थोड़ा सा और बढ़ा दो जी। अगले वाले ने थोड़ा सा और बढ़ा दो जी, और बढ़ा दो जी, और बढ़ा दो जी। मानवीयता पूरी खत्म हो गई, सहजता खत्म हो गई, है ना। उसमें कुछ सार बातें भी हैं जो भगवान कृष्ण ने कही होंगी, सार बातें भी हैं, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं जोड़ दी गई जो अति मानवीय है। अति मानवीय घटना है ना, एक मनुष्य एक उंगली में पर्वत उठा सकता है क्या? नहीं जी, वो भगवान थे। अरे भगवान तो तुम भी हो सकते हो, हर कोई भगवान है, भगवान होने के लिए ही है।
कि तुमने अपने असाधारणपन को पा लिया तो तुम भगवान हो गए। भगवान का मतलब खिल गए। असाधारण होने की कोशिश कर रहे हो, इधर से टेढ़ा कुछ निकल रहा है, इधर से मेढ़ा कुछ निकल रहा है, वो फ्लावरिंग हो ही नहीं पा रही। जिस दिन तुम कोशिश न करोगे बढ़िया फ्लावरिंग होगी। देखो कोई फूल कोई अपना पौधा है, कोशिश करता है कि मैं बड़ा विशिष्ट फूल खिलाऊंगा जी, नहीं ना, कुछ कोशिश ही नहीं करता, वो सहज प्रवाह में और बढ़िया क्या खूबसूरत फूल खिलते हैं। और ये वो घास का फूल भी बड़ा ब्यूटीफुल होता है। हर फूल अपने आप में सुंदर होता है क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता, कुछ गुणा भाग लगाता ही नहीं, विशिष्ट होने की कोशिश ही नहीं करता। विशिष्ट होने की कोशिश नहीं करता तो हर फूल सुंदर पैदा होता है। हर फूल की अपनी ब्यूटी होती है, गजब गजब ढा देती है प्रकृति वह पौधा, क्योंकि वो सब साधारण हो रहा है ना, असाधारण हो ही नहीं रहा है। असाधारण हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि असाधारण होने की कोशिश ही नहीं हो रही ना प्रकृति में। जब प्रकृति में असाधारण होने की कोशिश हो ही नहीं रही है तो वहां पर सब साधारण होगा, सहज होगा, सरल होगा, सत्यम होगा, शिवम होगा, सुंदरम होगा। हर फूल सुंदर है, हर कली सुंदर है, हर तितली सुंदर है। प्रकृति में सब कुछ सुंदर है क्योंकि साधारण है, सरल है, सहज है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है। वहां पर कोई आदर्शवाद के नियम नहीं है, कोई नैतिकता के नियम नहीं है, कोई पोथियां नहीं है। पोथियों के अनुसार कुछ तय नहीं करना है पौधे को कि ऐसा फूल खिलाना है जी, इस पोथी के हिसाब से यह सत्य है, उस पोथी के हिसाब से यह सत्य है, तो इसका मैं फ्यूजन करके कुछ बना देता हूं, वो फिर फूल बन जाएंगे। तो फूल को उठा के कोई फेंकेगा, अरे ये क्या गंदी चीज उग गई, फेंको उसको निकाल करके। प्रकृति में सब कुछ सुंदर है क्योंकि सरल है, सहज है, सादी है, किसी पोथी के अनुसार नहीं है, किसी ज्ञान के अनुसार नहीं है, किसी किताब के अनुसार नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस के हिसाब से नहीं है। इसलिए प्रकृति में सब कुछ सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। हर फूल सुंदर है, हर घटना सुंदर है। प्रकृति में जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है वहां जाके देखना सुंदर ही सुंदर होता है। जहां मनुष्य का हस्तक्षेप हो गया वहां पे असुंदर 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 होता है ना। कि मनुष्य जो है, मनुष्य का आदर्शवाद वहां जाकर के बिगाड़ देता है। अभी वो अमेजॉन के जंगलों को जाके बिगाड़ रहा है मनुष्य का आदर्शवाद, ज्ञान, है ना, बड़ी बड़ी बातें, मनुष्य के इन्फ्लुएंस, सभ्यताएं वहां प्रवेश कर रही हैं। मनुष्य की सभ्यताएं जहां प्रवेश करती हैं वहां पर जो है अमेजॉन के खूबसूरत जंगल भी वहां पे बर्बाद होने लगते हैं। भारत के खूबसूरत जंगल बर्बाद हो गए। सभ्यताओं के विकास ने प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर दिया, सहजता सरलता को नष्ट कर दिया। मनुष्य की सभ्यताओं ने, यह सभ्यता तुम्हें क्या दे सकती है, देख लो क्या दिया है वही दे सकती है। वह तुम्हें विनाश दे सकती है, विरूपता दे सकती है, कुरूपता दे सकती है, आदर्शवाद दे सकती है, नैतिकता दे सकती है, बदबू उड़ेगी, सड़ांध उठेगी। यही सभ्यता तुम्हें दे सकती है, सदा से देती आई है। इस सभ्यता से सावधान। प्रमाण है, पूरा इतिहास देख लो, जहां जहां सभ्यताएं विकसित हुई वहां युद्ध होते हैं, वहां लड़ाइयां होती हैं, वहां संघर्ष होते हैं। इन सभ्यताओं के कारण होते हैं। ये सभ्यताएं तुम्हें यही देती हैं, सावधान इन सभ्यताओं से। इन्होंने तुम्हारी प्राकृतिक सहजता छीन ली, तुम्हारा साधारणपन छीन लिया। तुम सत्यम शिवम सुंदरम से दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। तुम आदर्शवाद की भूल भुलैया में भटक रहे हो, नैतिकता की भूल भुलैया में भटक रहे हो। कब तक भटकोगे? सारी सभ्यताओं की पोथियां इन्हीं बातों से भरी पड़ी हैं। तुम कब सरल होगे, कब सादे होगे, कब सहज होगे, कब साधारण होगे, कब अपनी रिदम में आओगे, कब अपनी रिदम में आओगे, कब कॉस्मिक रिदम में समाओगे, कब अनाहत नाद के साथ एक हो जाओगे। एक ओंकार सतनाम। कोई पूछता था, गुरुजी आपको 24 घंटे सुनाई देता है? हाँ जी। कैसे? क्योंकि हम साधारण हैं, मानवीय हैं, वीआईपी नहीं है। तुम भी साधारण हो जाओ, तुम्हें भी सुनाई पड़ेगा। हम वीआईपी नहीं है, विशिष्ट नहीं, हम साधारण हैं। साधारण है, 24 घंटे ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है। इस साधारण को तो सुनाई पड़ेगा ना, जो साधारण है। साधारण, सहज। आदर्शवाद से बचो,
नैतिकता से बचो, सभ्यताओं के इन्फ्लुएंस से बचो, किताबों से बचो, ज्ञान से बचो। और जो भीतर आ गया है भीतर, उसको तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करोगे वह तुम जानो, हमने तो सिद्ध क्रियाएं दे दी हैं। साफ तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम यदि बोलो नहीं जी ये मूल्यवान है, हम इसको बचा के रखेंगे, इसकी सफाई नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी है। खजाना है, संभाल के रखो। जन्म जन्म इस खजाने को लेके यात्रा करते रहो। यात्रा जारी रहेगी इस खजाने के साथ। खजाना है, उसको संभालना पड़ेगा। संभालने के लिए तुम्हें स्कूल का बस्ता बार बार चाहिए, संभालने के लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। खजाना है, इस खजाने को लेकर के तुम्हें जन्मों जन्मों गधों की तरह, घोड़ों की तरह, गधे चलते ना, गधों पे ढोया जाता है ना। अब भारी खजाना है, भारी खजाना है तो गधे की तरह तुम्हें जो है बार बार उसे ढोना पड़ेगा, जन्म जन्म ढोना पड़ेगा, क्योंकि खजाना है। उसको ढोने के लिए तुम न आओगे, स्कूल का बस्ता तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अब इतना खजाना, भारी खजाना गधा ही ढो सकता है, और कौन ढो सकता है? कोई दूसरा ढोने के लिए तैयार भी ना होगा तो गधा ही ढो सकता है कि नहीं? अब भारी है और खजाना है तो ढोने के लिए गधा तो चाहिए चाहिए। जन्म जन्म लेते चलो, ढोते रहो, ढोते रहो, ढोते रहो, ढोते रहो, ढोते रहो, तब तक जब तक समझ में न आए कि ये खजाना हीरे मोतियों का नहीं है, कंकड़ पत्थर का है। ये नैतिकता, आदर्शवाद, ये ज्ञान कचरा है, कूड़ा है, कबाड़ा है। समझ लो, जब समझना है तब समझ लो। समझना तुम्हें ही पड़ेगा, उसकी क्लीनिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आज कर लो ठीक, कल कर लो ठीक, इस जन्म में कर लो ठीक, 100 जन्म में कर लो ठीक, 1000 जन्म में कर लो ठीक, लाख जन्म में कर लो ठीक, कभी न करो ठीक। तुम्हारी मर्जी, मर्जी तुम्हारी है, फ्री विल तुम्हारी है, फ्री विल तुम्हारी है। कचरा तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी, है ना। किसी को बांधना मत, किसी से बंधना मत, किसी को ज्ञान देना नहीं, किसी को ज्ञान देना नहीं, किसी से ज्ञान लेना नहीं। गुरुजी आप क्या देते हो? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ जो है गौर से देखो, वो होती ना सीखचियों वाली झाड़ू, बहुत सारी सीखचियाँ होती है, उसके झाड़ू बहुत सारी होती है ना। हम सीखचियों वाली झाड़ू हैं, और हैं क्या, हम कुछ देते वेते नहीं, बस झाड़ू मारते हैं। तुम देखते नहीं और क्या करते हैं। हम सिर्फ सीखचियों वाली झाड़ू हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कुछ देते हैं ना लेते हैं, सिर्फ झाड़ू मारते हैं। जमादार हैं हम, जमादार, सुना है? जमादार, स्वीपर। बड़ी बड़ी झाड़ू होती है इनके पास, सीखचे वाली। छूओगे तो गड़ेगी सामने से, हाँ थोड़ी गड़ती है, लेकिन तभी सफाई होती है। ये ज्ञान व्यान नहीं है, प्रक्षालन है, प्रक्षालन। हम तुम्हें ज्ञान नहीं देते, हम तुम्हें राजी करते हैं। तुम्हारा ज्ञान तुम फेंक दो कूड़े बॉक्स में, कूड़ा है और कुछ नहीं है। और तुम राजी होते हो तो हम झाड़ू लेके लग जाते हैं। तुम राजू नहीं होते तो हम तुम्हारे घर में कैसे घुस जाएं जी झाड़ू लगाने के लिए, हैं? कैसे लग जाए तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने के लिए? तुम राजी होते हो तो अपनी लंबी सी झाड़ू लेके आ जाते हैं, खर 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 सफाई कर देते हैं। सब प्रक्षालन, प्रक्षालन है ना। स्नान करने के लिए आए हो, स्नान कर लो, स्वच्छ हो जाओ। सब स्वच्छता की बात है और कुछ नहीं। तुमने जो भी बटोरा है सब अस्वच्छता है। तुमसे ज्ञान के नाम से बटोरो, आदर्शवाद के नाम से बटोरो, आध्यात्मिक वचनों के नाम से बटोरो, जो भी तुम बटोरते हो सब कचरा है। स्नान करना है, स्नान। हम नहीं कहते कि हमारी बातों को तुम याद कर लो, ना जी ना, याद करने का सवाल ही नहीं है। कुछ भी याद नहीं करने का, कुछ भी बटोरने का नहीं। प्रेशर पाइप होता है ना, प्रेशर पाइप,
बड़ी अच्छी सफाई होती है ना। ये प्रेशर पाइप है, चला साए 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 साए, सफाई हो गई, उसके बाद बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। सिर्फ स्नान, क्लिंजिंग, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, गुणा भाग से बाहर आओ, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। समझना तुम्हें ही पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझोगे, किसी न किसी जन्म में तो समझोगे ना। जब समझोगे तब समझोगे, कोई बात नहीं। हमें भी कोई जल्दी थोड़ी ना, हारी थोड़ी ना, कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना है। हम तुम्हें आदेश थोड़ी ना दे रहे हैं, अभी समझ लो जी, समझना पड़ेगा, ऐसा कर रहे हैं क्या? ना बाबा, तुम्हें समझना है तो ठीक, नहीं समझना है तो ठीक, है ना। हम तो सुझाव दे रहे हैं, प्रेमपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, मित्रवत सुझाव दे रहे हैं, है ना। सुझाव है, समझ में आए तो ठीक, न आए तो ठीक, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। तुम मुक्त नहीं हो रहे हो, यह पाप है। किसी ने कहा जी पाप है, तुम्हारी मर्जी है जी, कोई पाप पाप नहीं होता। तुम आराम से मुक्त हो गए जी, 10 जन्म लोगे तो कोई पाप का काम है? बिल्कुल पाप का काम नहीं है। अपनी सहजता को जी रहे हो, अपने होने को जी रहे हो, अपने ज्ञान को जी रहे हो, अपने ढंग को जी रहे हो, अपनी फ्री विल को जी रहे हो, कोई पाप थोड़े ना है। 10 जन्म, अगला जन्म ले लीजिए, पापी है। काय का पापी है? कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं। अपने लेसन लेने का उसका ढंग है जी, उसको 10 जन्म में लेना, उसको 100 जन्म में लेना, उसको 1000 जन्म में लेना, कौन सा गलत है जी? उसका अपना ढंग है, अपनी स्वेच्छा है, अपनी फ्री विल है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना, सही है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और लेट हो रहे हो तो कोई पाप वाप नहीं हो रहा, तुम्हारी फ्री विल, कोई पाप नहीं हो रहा है ना। स्वामी जी, झाड़ू के बाद डंडे का प्रयोग कब होगा? देखो, इसके साथ साथ डंडे भी हैं, तुम देख सको तो देख लो, डंडे साथ में है। बार बार बोल रहे हैं, हाँ, लाख जन्म वो डंडा ही तो है। डंडा ही तो है, समझ सको तो समझ लो। लेकिन सम्मान तुम्हारी फ्री विल का है, याद रखना। तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारी फ्री विल का हम सम्मान करते हैं। तुम्हारा पोस्टपोनमेंट का इरादा है, हम उसका सम्मान करते हैं। तुम 1000 जन्म लेना चाहो, हम उसका सम्मान करते हैं। तुम ये कहते हो नहीं जी ये ज्ञान है, हम इसको संभाल के रखना है, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। बिल्कुल संभाल के रखो, कोई बात नहीं है, ज्ञान है। ये हीरे मोती जी, हम इसको संभाल के रखेंगे, संभाल के रखो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम इसे फेंक दो, सुझाव है कि ऐसा ऐसा है। अब तुम्हें दिखता ही नहीं कि वो कूड़ा कचरा है तो तुम कैसे फेंक दोगे? तुम्हें दिख रहा है कि हीरे मोती है तो तुम कैसे फेंकोगे? है ना। हम सिर्फ इतना कह रहे कि थोड़ा सा आंखें खोल के देखो तो सही, देखो तो सही। तुम कहते हो नहीं बड़ा वजनी है, बढ़िया है, हीरे मोती। हम कह रहे थोड़ा देख तो लो, थोड़ा सा आंख तो खोल लो, देख तो लो, समझ में आ रहा है तो देख लो। दिख जाए कि कूड़ा कचरा है तो तुम्हारी मर्जी, फेंकना हो तो फेंकना, नहीं फेंकना हो तो मत देखना, देख तो लो, देख तो लो। अब वो तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारी धारणा है कि नहीं जी हीरे मोती हैं, तो तुम तो उन्हें संभाले ही रहोगे, ढोते रहोगे, ढोते रहोगे, ढोते रहोगे, ढोते रहोगे। अब यदि जो है सम्यक दृष्टि जागी, प्रज्ञा चक्षु जागे, तुमने देखा, यथाभूत जाना, तो दिखेगा कि हीरे मोती तो नहीं है, कंकड़ पत्थर है, कूड़ा कचरा है, कबाड़ है। तो तुम्हें समझाना पड़ेगा कि इसे फेंकना पड़ेगा। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम फेंको चाहे मत फेंको, हम तो कह रहे हो बस देखो। तुमको संभाल के रखना है तो रखो, फेंकना है तो फेंको, बस देख तो लो। जिस दिन तुम देख लोगे तो क्या तुम इसे संभालोगे कूड़े कचरे को? हम नहीं बोलेंगे कि फेंक दो, तुम देख लो, देखोगे तो अपने आप फेंक दोगे, अपने आप विसर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो आज की सभा का विसर्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब
मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।